अगला भाग। श्याम भक्त खुशी खुशी उसकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देता है। एक बहुत अच्छे घर में पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद श्याम भक्त को हाथ मुंह धोने के लिए भेज दिया जाता है। उस घर में श्याम बाबा की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई थी। श्याम भक्त जैसे ही हाथ मुंह धोकर वापस आया उसने सामने बाबा की प्रतिमा के सामने अपना शीश नवाया और बाबा से प्रणाम कर वह उन लोगों के पास चला गया। उन लोगों ने चाय नाश्ते का इंतजाम किया था। सभी ने बात करते हुए चाय नाश्ता किया और बाबा के गुणगान किया। रात को खाना खाने के बाद सभी लोग सो गए। श्याम भक्त को भी अलग से कमरा दिया गया था। श्याम भक्त खूब आराम से सोया। श्याम भक्त को लगा रहा था कि जैसे वह बाबा की गोद में ही सो रहा हो। ना उसको किसी प्रकार का दुख था, ना उसको किसी प्रकार की चिंता थी। वह बहुत ही गहरी नींद में सोया। सुबह उठने के बाद वह नित्य क्रिया करने के बाद सभी लोग नाश्ते के लिए खाने की टेबल पर मिलते हैं। बाबा का गुणगान करते हुए सभी ने खाना खाया। तभी कागजी कार्रवाई के लिए एक कार्यालय में पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद श्याम भक्त ने उनको उनकी जमीन की कीमत दी। कीमत देने के बाद कागजी कार्रवाई के लिए प्रोसेस शुरू हो गया। कुछ ही समय बाद सारे कागजात बनकर तैयार हो गए। सभी ने हस्ताक्षर होने के बाद सरकारी मोहर लगवाकर वह कागज श्याम भक्त को दे दिए गए। श्याम भक्त ने वह कागज लेकर अब उन लोगों ने श्याम भक्त से पूछा कि आपको आगे का क्या विचार है। तो श्याम भक्त ने कहा कि मैं यहाँ पर अपनी एक फैक्ट्री बनाऊंगा और यहीं पर रहने के लिए छोटा सा घर भी बना लूँगा, ताकि घर और कार्यालय दोनों अब पास पास हो तो मैं उनकी अच्छे से देखभाल कर पाऊँगा। श्याम भक्त के पास अभी भी कुछ पैसे बचे हुए थे। उसने उनसे प्लान बना लिया था कि किस तरह से वह कितना काम कर सकता है। उन लोगों ने आग्रह किया कि जब तक आपका घर नहीं तैयार हो जाता है तब तक आप हमारे घर में ही रहिए, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। श्याम भक्त के पास और कोई समाधान था ही नहीं, इसलिए वह वहीं पर रुकने को तैयार हो जाता है। वह धीरे धीरे अपना काम शुरू करवा देता है और बहुत ही जल्दी वहां पर एक अच्छा खासा फैक्ट्री का ढांचा खड़ा हो जाता है तथा श्याम भक्त को 2 कमरों का मकान भी बना चुका था। कुछ दोस्तों की मदद मांगकर श्याम भक्त ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और अपना कार्य शुरू कर दिया। बाबा की कृपा से उसका काम बहुत ही बढ़िया तरीके से चल निकला। श्याम भक्त ने अब अपने घर में आ गया था। कंपनी का काम भी शुरू हो गया था। देखते ही देखते श्याम भक्त ने 3 फैक्ट्री शुरू कर दी। घर में हर प्रकार का सुख सामान उपलब्ध था। हर जगह पर सबसे पहले श्याम बाबा की पूजा आरती थी। शाम को मंगल आरती होती। कोई भी श्याम भक्त अगर श्याम भगवान के पास काम मांगने जाता तो श्याम भक्त उस पर समर्थ के अनुसार काम बताकर काम पर रख लेता था। श्याम बाबा की असीम कृपा श्याम भक्त के ऊपर थी। इसके चलते दूर दूर तक श्याम भक्त का चर्चे पहुंच चुके थे। श्याम भक्त के भाई के पास भी श्याम भक्त की चर्चा पहुंची। अपने बड़े भाई की इतनी बड़ी कामयाबी देखकर उनकी बुद्धि निकलकर उनके पैरों में गिर चुकी थी। तीनों ने अपनी पत्नियों को बहुत डांटा और बताया कि जब तक बड़े भैया का साथ था, उनके श्याम बाबा की भक्ति के कारण हम सभी पर भी श्याम बाबा की कृपा थी और हम बहुत अच्छे जीवन जी रहे थे। अब हमारी सबकी शक्तियाँ गिरवी पड़ी हैं, मकान गिरवी पड़ा है, गहने जेवर सारे बिक चुके हैं, भूखे मरने की हालत हो गई है हमारी। अब तो भैया से हम माफ़ी मांगने के लिए भी नहीं जा सकते। उधर श्याम भगत की पत्नी को भी ऐसा ही हाल था। रोम रोम कर्जा में डूब चुका था। सभी को अपने लाचार और अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं था। वह चाहकर भी श्याम भक्त के पास माफ़ी मांगने नहीं जा सकते थे। जो कुछ भी था उसमें गुजारा करना था। शिक्षा अच्छी नीयत के निस्वार्थ भाव से अगर भक्ति की जाए
और किसी का बुरा नहीं सोचा जाए तो लगातार अपने कर्म पर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से भगवान हमेशा आपके साथ हमसाया बनकर रहते हैं। श्याम कृपा सब पर बनी रहती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ऐसी कहानी सुननी हो तो हमारे चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे। जय श्री श्याम।